होता क्या था कि लोग एक चीज़ और है, पहले लोग समझते थे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बेकार है उनके लिए है सर। जी। ठीक है कि कोई काम नहीं है तो नेटवर्किंग ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है ना कि जैसे आप अगर हाई क्वालिफाई हो तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग और ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कश्तियाँ सबकी किनारे पर लग जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं साहब उनका खुदा होता है। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागा मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं पहुंच आया हूं बिहार के औरंगाबाद ज़िले में। इसी ज़िले में एक जगह है दाऊद नगर। आज उसी दाऊद नगर के एक ऐसे मास्टर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, एक ऐसे बेहतरीन इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कदम रख दिया है और आज अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम राजकुमार सिंह है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पहला सवाल, यस। सर आप बीसीए किए हैं, यस। एमसीए किए यस। हैं, यस। पीएचडी कर रहे हैं यस। और आप बच्चों को पढ़ाते हैं, यस। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। आपका यस। अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है, यस, यूट्यूब चैनल है। कोडिंग बच्चों को पढ़ाते हैं यस, आप, कोडिंग। कंप्यूटर के मास्टर आदमी, आईटी सेक्टर के मास्टर आदमी आप, यस। वेल लिटरेट। यस। यस। एक तरफ नेटवर्क मार्केटिंग, एक तरफ आईटी का सेक्टर। यस। सर, एक आईटी प्रोफेशनल कैसे नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आया? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि नो डाउट बहुत चेंजिंग ज़रूर था। और जब मैं आईटी में था तो स्टार्टिंग में मैं नेटवर्क मार्केटिंग से निगेटिव था, जी। क्योंकि जो लोगों का थॉट सोचता था, सुनता था और सुनते थे कि यहाँ पे ऑडी आती है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट आती है, आप यहाँ से करोड़ों कमा सकते थे। तो जब हमने इतना कोर्स किया तो सपना तो मेरा भी था, इसलिए मैंने टीचिंग में कोचिंग क्लासेस चल रहा है हमारा, तो लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि आखिर हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करें। जैसे सपोज हमारा एक कोचिंग चल रहा था, हम अगर दूसरा कोचिंग भी स्टार्ट करके कमा सकते थे, लेकिन वहाँ पे लोग राज सर को ढूंढते हैं तो दूसरा राज सर तो आती नहीं। जी। तो इसलिए जब नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे स्टार्टिंग में प्लान मिला, पहले भी कंपनियां आई थी लेकिन मुझे हजम नहीं हुआ। और इस कंपनी का भी जब प्लान मुझे मिला था तो स्टार्टिंग में मैं निगेटिव था। एक्चुअली मेरे पास सबसे पहले प्लान आया था ये, तो मुझे लगा वही फिर बातें कि नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव लगा कि इसमें जो प्रोडक्ट है लोग ठीक हो रहे हैं। आयुर्वेद को प्रमोट करना था। आयुर्वेद हमारी अपनी पद्धति है जो बहुत पुरानी पद्धति है। जब आप इस पर स्टडी करेंगे तो बहुत डीप में आप जाएंगे तो लगेगा कि यस, आयुर्वेद ही सब चीज़ थी। तो आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हो, अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है? क्योंकि हम लोग टीचर थे सर, टीचर अपने कॉलर पे दाग पसंद नहीं करता है, तो कैरेक्टर पे कैसे पसंद? स्वाभिमान बड़ा प्यारा होता है। बड़ा प्यारा होता है। और इतने दिनों की मार्केटिंग, तब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया और रिजल्ट आया। तो उसके बाद मैंने सर को बोला बताओ सर आगे क्या करना है, और उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सबको करना है। जैसे आप मुझे ही लीजिए, मैं इतने 2 साल से कर रहा हूँ और इस लेवल पे हूँ अभी। हमने ना तो कॉलेज छोड़ा है, ना हमने कोचिंग बंद किया है। मैंने एज अ पार्ट टाइम एक अंपायर खड़ा किया। तो डायरेक्ट सेलिंग सबको करना चाहिए। प्लस क्या है कि यहाँ से आप देखेंगे कि आप अपने टाइम को बेहतरीन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आप तो 24 घंटे को अगर 24,000 घंटे में बदलना है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर 100 एम्प्लॉई है तो उनका 100 घंटा हो गया, 1 घंटा। ऑफकोर्स उनके पास पैसा होगा, लेकिन हमारे पास उतनी पैसे नहीं थी ना कि हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मैं, जैसे हमारे बगल में भी एक पर्सन है, लोग चले गए तो ये ऑलरेडी 6ठे लेवल पे हैं। हमारे पास जो टीम है, एक बार में अगर 10 लोग भी मार्केट में हैं तो हमारा 10 आवर्स हो चुका है। तो ये चीज़ को समझना होगा, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आप सारा चीज़ छोड़कर इस पे लग जाओ। हाँ, ये एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा कि आपका विज़न चेंज होगा और आप छोड़ेंगे। तो मेरा पैसन था पढ़ाना, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे आ गया। यूट्यूब पे तो कहीं से क्लासेस ले लूँगा। बाय द वे वैसा आया मुझे कॉलेज क्विट कर चलते, क्योंकि ऑफकोर्स ड्रीम बड़ा है, यहाँ भी लोगों के कैरियर हमारे साथ लगा हुआ। और सर अभी तक हमने अपने सेंटर से कम 100+ डेवलपर बनाए हैं, जो कि ओरेकल जैसे, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों में काम करते हैं। मैं आपको मिलवा सकता हूँ लोगों से। तो इसलिए मुझे वहाँ भी आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और यहाँ भी आकर के आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। मतलब कहा जाए तो आप पैरेलल इनकम के रास्ते खोल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कम काम है, लेकिन उसी काम का हवाला दे करके लोगों को नौटंकियाँ बताते रहते हैं कि मेरे पास काम बहुत है, मैं बहुत बिजी हूँ, ये है वो है। इतने सारे बहाने आपके पास। सोचिए, आप पीएचडी कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, उसके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को भी समय दे रहे हैं। कैसे सब कर पाते हैं आप ये? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि बहुत जगह हम भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है हमारे पास टाइम नहीं है मेरे पास, तो पहली चीज़ है
या तो वो करना नहीं चाहता है या तो कॉन्सेप्ट वो समझा नहीं। क्योंकि सर जो लोग 10 काम करते हैं ना, उनके पास से 11वां प्रपोजल लेके जाइए तो वो स्टार्ट कर लेता है। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है ना तो वो निकम्मा है। तो उनको एक अपना माइंडसेट हो जाता है, उसका दिमाग बहाना बनाता है कि किसी तरह से काम करने से बचता है। जैसे कुछ लोगों का ख्वाब होता है लाइफ कटता है, कुछ लोग है कि लाइफ जीते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लाइफ लोग जीते हैं। तो ये हम जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, लेकिन ऑफकोर्स ये क्वेश्चन आता है और हमें लगता है ना कि टाइम है हमारे पास, क्योंकि हमने कोचिंग कॉलेज, जैसे हमारा 6 से 10 कोचिंग चलता है, फिर कॉलेज में जाते हैं। शाम में भी मैं एक बैच कर लेता हूँ, रात तक। कल ही मैं शाम में गया था, एक ऑलरेडी लड़का है, सोनू नाम है, उसे चंडीगढ़ में ऐप डेवलपर का अवार्ड भी मिला था। उसको मैंने इस बिज़नेस को बताया था, तो बताया कि सर आप 9 बजे रात में आएंगे। बोले क्या कर रहे हो यार, 9-11 बजे हमारे यहाँ कहा जाता है कि रात में उल्लू चलते हैं सर, लेकिन याद रखिएगा उल्लू लक्ष्मी की सवारी है। और ऐसे भी लक्ष्मी पूजा में कहते हैं कि 12 बजे तक अगर घर के दरवाजे खुला है ना तो लक्ष्मी की वास होती है। तो हम लोग सर 12 बजे से पहले सोते नहीं, 11 बजे तक काम कर लेते हैं, टाइम ही टाइम है। उसके बाद 6 से 7 घंटे सोते हैं, फिर सुबह 5 बजे जग जाते हैं। तो टाइम तो निकल ही जाता है। और अभी क्या बताएं, लोग यहाँ पे आ गए हमारे साथ। दूसरा डिफरेंसेज हमें क्या नज़र आया, जैसे मैं कोचिंग करा रहा हूँ तो लोग पढ़ रहे हैं, वो फिक्स नहीं है कि वहाँ पे जाकर सेटल ही होंगे, रेशियो सब जगह एक ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में खुद आया और हमारे साथ दोनों साइड में कम से कम 4-5 लीडर ऐसे हैं जो कंपनी के लखपति लीडर्स क्लब में शामिल हो गए। इसमें सबसे प्लस पॉइंट इस नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है कि आप अपने साथ लोगों का कैरियर बनाते हैं। तो वहाँ भी हम वही काम कर रहे थे, लोगों का कैरियर बना रहे थे, यहाँ भी बना रहे हैं। दोनों जगह से बेहतर काम कर रहे हैं। यस। अभी जितने समय से 2 साल के अंदर क्या उपलब्धि रही नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी? 2 साल के अंदर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से 11 लाख लिए हैं, जो ऑलरेडी आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट में। 11 लाख रुपए की अर्निंग। ये हाल फिलहाल कार भी आपने ली है? भैया कार लिया है। अब कार की बात आ गई तो इसके पहले भी मुझे स्टूडेंट लोग कहते थे कि आप कार ले लो। तो मैं सोचता था कि सर ये दाऊदनगर औरंगाबाद में कार लेकर क्या करेंगे, कहाँ पे पार्क करेंगे। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग आया तो सोचिए मुझे एक विज़न दिया। अब क्या है कि अब मुझे इसी शहर में बाइक चलाने की आदत नहीं है। कहीं भी जाते हैं कार पार्क कर लेते हैं, सब्जी ले लेते हैं। तो ये माइंडसेट है, जो माइंडसेट चेंज हो जाता है, यही चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो कार मैंने परचेज किया है, आप देखेंगे तो 4 से 5 महीना हुआ है और ये 15,000 से ज़्यादा चल गया। 15,600 4 से 5 महीने के अंदर 15,000 आपने चला लिया। क्या बात है जी। वहाँ पे जब सर्विसिंग के लिए लोगों की 1-1, 2-2 साल के अंदर 15,000 नहीं चल पाती। खास करके मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ मैं भी रहता हूँ बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन पर्दा नहीं हटता है। लेकिन आपने कम समय के अंदर गाड़ी को पूरा एकदम। यस, हम लोग की गाड़ी पे पर्दा आती ही नहीं है, आता ही नहीं पर्दा। हम लोग पर्दे में रखते हैं गाड़ी को। तो ये है अपना नेटवर्क मार्केटिंग का। और अगर बात किया जाए इसमें तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब आपके नीचे वाले लोग अचीव करते हैं ना, तो उनको प्रमोट करने में मज़ा आता है। दूसरी चीज़ है कि अगर हमें कोई आकर पूछता है ना सर कि आप सर ये जो कोचिंग चला रहे हैं हमें इसी टाइप का कोचिंग स्टार्ट करना है, तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस पॉलिसी हम उसे पूरा क्लू नहीं देंगे। जैसे एक होटल अच्छा चलाता है, उनसे बोलिए कि बगल में मुझे होटल स्टार्ट करना, आप बताइए सर कैसे चला रहे हैं, नहीं बताएगा सर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लोग आते हैं और लोगों को बताते हैं कि आइए आपको ऐसे पैसा कमाना है। जैसे हम तो घर घर जाके बताते हैं, घर घर जाकर बताते हैं। जैसे आपने नारा भी दिया है शायद, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये ज़रूर होगा। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप सर्च मारेंगे तो मिलेगा। हमने आज का भारत भोजपुरी फिल्म 15 में बनाया था, प्रोड्यूस किया 2015 में। अभी भी क्रोम पे सर्च मारेंगे आ जाएगा। तो वो फिल्म फ्लॉप की थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर कि कोई भी बिजनेस में अगर आप जाते हैं ना, ड्रीम्स आपके बड़े थे, ख्वाब बड़े थे, कोर्स बड़े थे, और मैं तलाश था मुझे इस टाइप की चीज़ों की कि कहाँ से अगर बड़ा विजुअलाइजेशन में था और वो अंततोगत्वा वो रास्ता को मिल गया, रास्ता मिला। और सबसे प्लस पॉइंट है कि इस बिजनेस के साथ हमें अपलाइन मिले जो हमें इसको गाइड करे। जैसे उस फिल्म सेक्टर में हम नए थे, कोई हमारे टीम में पुराना नहीं था, तो इसलिए आइडिया नहीं था कि आपको कैसे चलना है। यहाँ पे आने के बाद हर एक स्टेप पे लोग नीचे से ऊपर तक गाइड करते हैं कि कैसे चलना है। तो आपको सक्सेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि पता है कि वो सक्सेस किए हैं, उनके बनाए रास्ते पे हम चलेंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और नो डाउट हमारे यहाँ से विजन पूरा हो रहा है। और एक दिन ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं डिजायर के साथ, ऑफकोर्स बहुत जल्द लग्जरी कार आएगी, बदल जाएगी। हाँ ज़रूर बदलेगी। और उस अभी एक मेरा सवाल आपसे होगा कि डिजिटल वॉर चल रहा है। यस। इंटरनेट, ईमेल का ज़माना है और पूरी दुनिया यूट्यूब, सोशल मीडिया पे धूम मचा रही है। अपना फेस वैल्यू बिल्डअप करने में लोग लगे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप IT सेक्टर के प्रोफेशनल हैं,
फिजिकली और डिजिटली हम किस तरह से काम करें कि बिजनेस हमारा बूम कर जाए? जैसे देखिए, होता क्या है कि नो डाउट आज के डेट में एक अलग मार्केट आ गया ट्रेंड का, सोशल मीडिया। जी। तो सोशल मीडिया को क्या चाहिए, आपको एक मास चाहिए, मास चाहिए। तो हमारे पास टीचिंग में भी मास थे, लेकिन उससे ज़्यादा मास हमारे पास यहाँ पे है। जी। जैसे बहुत ऐसे मोटिवेटर है, वैसे नाम नहीं लेंगे, बहुत ऐसे मोटिवेटर में अगर आप लिस्ट में निकालते हैं सर, अगर रेशियो निकालिएगा तो सबसे ज़्यादा रेशियो उसमें होंगे जो इनका बैकग्राउंड नेटवर्किंग होगा। जी। नेटवर्किंग बैकग्राउंड होगा। हम लोग इसमें पूरे अपने आप को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे व्हाट इज MLM बता रहे हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल से बता सकते हैं। जैसे हमारे पास जो रिजल्ट आया, आप खुल के बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि आज के डेट में लोग क्या करते हैं, टीवी पे कम रहते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं। कि आप गाड़ी में बैठे हुए किसी का वेट कर रहे हैं, मोबाइल पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे दिखना पड़ता है। ऐसे भी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, और मार्केटिंग में तो अपने आप को शो ऑफ दिखाना ही पड़ता है। और जब हम में क्वालिटी है तो हम बढ़ चढ़ के दिखाएंगे लोगों को, और इसमें आप अपने आप को इंडिया लेवल पे छा सकते अच्छा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे, जैसे आपने कहा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हैं। यस, लोग जानते हैं, उनको अपना रोल मॉडल सब कुछ मानते Yes, हैं, yes, लेकिन जब उन्हीं से पूछो कि आपको पता है वो काम कौन सा करते हैं, हाँ, उनको जब आप बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग वो करते हैं, तो वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। मानते हैं रोल मॉडल, और जो काम कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते हैं। यस यस, मेरे साथ ऐसा हुआ है। हाँ। मैंने खुद गया था यही डेहरी पे किन्हीं को बताने, जी। वो एक थे, उनके बहुत बड़े फैन थे। जी। मैंने बताया कि सर आप सर्च मारो जी। कि वो आखिर कैसे फैन हुए। अब जैसे होता क्या था कि लोग, एक चीज़ और है, पहले लोग समझते थे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बेकार है उनके लिए है। जी। ठीक है कि कोई काम नहीं है तो नेटवर्किंग ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है ना कि जैसे आप अगर हाई क्वालिफाई हो तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग और ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। क्योंकि एक हाई क्वालिफाई आएगा ना तो अपने टीम पे कितने लोगों के साथ बना सकता है। और क्योंकि आप देखेंगे तो जितने मोटिवेटर हैं उनसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग भी नेटवर्कर हैं, वगैरह हैं बट सर। सोशल मीडिया पे पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर नहीं है। लेकिन जो पॉपुलर वैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हाई प्रोफेशन में थे, जी। उन्हें बातें करने अच्छा आता था, उन्होंने अपने आप को इनकेस कर लिया। नहीं तो शब्दों के साथ खेलना पड़ेगा। शब्दों के साथ जैसे खेलना। आप टीचर हैं तो आपके शब्दों में एक शाइनिंग Yes, निकल yes, रही है, yes, क्योंकि sir. आपने अपने शब्दों को पॉलिश किया है। अभी आप बातचीत करेंगे तो Yes. कोई बोलेगा नहीं कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं। Yes. नहीं तो ज़्यादातर लोगों की जो बातचीत है, जो शब्दों से खेले नहीं है, अक्सर उनकी बातें समझ में आ जाती है कि किस एरिया से, कहाँ से बिलोंग करते हैं। हाँ, जब बातें आई टीचिंग का तो इसका फ़ायदा मुझे मिला। जी। पहले तो मिलता था कि चलो राज सर कर रहे हैं तो सही चीज़ें होगा। जी। दूसरी चीज़ें होती है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्वेश्चन होता है। जी। तो हम लोग यहाँ पे टीम हमारी नई है, जी। पहले से किसी के नेटवर्क मार्केटिंग का आइडिया नहीं था, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन आते थे सर जिसका मैं अपने एक्सपीरियंस पे रिप्लाई कर देता था, क्योंकि हमें आदत थी क्वेश्चन के आंसर देने का। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने झेला है कई सालों से। Yes. बच्चों को रीड किया, ये फेस read रीडिंग किया। आपको आती है। यस फेस, क्या बात है। इसलिए मैंने इसमें अच्छा किया और कंटिन्यू अच्छा कर रहे और हैं। अच्छी बात है कि यहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है चढ़ के स्टेज पे गरजने का। कि ये मैं बात अपना है। बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो 10 कदम ट्रेनिंग होती है, तो जब मैं फर्स्ट 10 कदम ट्रेनिंग में गया था ना तो मुझे स्टेज ही मिला था, अच्छा। सुनने को नहीं मिला। हाँ। मैंने बताया मेरी टीम में फ्रेशर थे, तो जब मैं स्कूल वगैरह में जो करता हूँ, होस्टिंग वगैरह करते होस्टिंग होंगे। करता जी। है, तो वहाँ पे एक स्वीट वॉइस चाहिए। जी। तो मैंने जब एंकरिंग पे गया तो हमारे शायद गुरुजी लोग को लगा होगा, तो उन्होंने एक एक्सपर्ट नेटवर्कर को मेरे बगल में खड़ा किया, और जब 2 घंटे उनके साथ 3 घंटे एंकरिंग हुआ ना, तो दूसरे दिन मेरा एंकरिंग का टोन बदल गया। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या चाहिए, जी। वहाँ पे क्या चाहिए। तो इसलिए होस्टिंग, जैसे होस्टिंग है सर, नैनीताल में भी मैंने 2-3 टाइम होस्टिंग किया अपनी टीम का, तो शब्दों का तो मिलता ही है। देख रहे हैं भैया, राजकुमार सिंह सर से मेरी बातचीत हो रही है। बहुत सारी बातचीत और भी करेंगे। और सर ने एक ज़बरदस्त कार ली है, कार की कीमत सर ने बता दी। नंबर आप वाहन ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये सर गाड़ी का नंबर आपके नाम पे है। यस, मेरे नाम से है राजकुमार सिंह। और आपको बता दूं कि अब यहाँ पे MBA करने वाले, PhD करने वाले, BTech करने वाले, MTech करने वाले, हर प्रोफाइल के, अच्छे प्रोफाइल के लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ रहे हैं। 2 साल पहले आप भी नेगेटिव थे, यस, अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, लेकिन आपने ग्रैप नहीं किया, लेकिन आपके साथी ने ग्रैप कर लिया, आपके आगे निकल गए वो। कोर्स जैसे सबसे फर्स्ट प्लान मुझे मिला था ना, कौशल गुरुजी जो यहाँ पे हैं, उन्होंने आकर बताया था मेरे कोचिंग में, मैं क्लास ले रहा था, तो उन्होंने जब प्लान बताया तो जैसे ही लास्ट में ऐसे गोला गोला बना तो मुझे समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग है। तो अब मैं सोचा कि क्या करूं। ऐसे उनसे पहली मुलाकात हमारी कॉलेज में ही, वो सिन्हा कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे यहाँ उनका सेंटर आता था, तो वहाँ मुझे इनकी पर्सनालिटी देखकर थोड़ा मैं अट्रैक्ट हुआ, और वो भी शायद मेरे से अट्रैक्ट हुए, तो बातें हुई। और उसके बाद जब मेरे यहाँ पहुँचे तो खैर, और पहले से ही पता चला कि ये हमारे महागुरु जी शिव कुमार सर के छोटे भाई हैं। तो उनकी शादी में मैं गया था, तो उस टाइम जब गया था शादी में, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, उनके पास कोई पोर्चे, कोई ऑडी नहीं थी, क्योंकि जिनसे शादी हुआ ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से जाते थे। तो मैं बोलता था कि यार तू लोग जाते हो, डेवलपर बन रहे हो, बुलाओ हमको भी। तो सर आप क्या कीजिएगा, लीजेंड है। लेकिन एक स्टूडेंट गई जो वहाँ से शायद बुला ली है नेटवर्कर,
तो एक बार धन्यवाद बोलना चाहेंगे। तो वो सर कौशल सर ने रेफरेंस दिया था, तो उसके बाद भी मैं थोड़ा सा टाइम लिया। तो कुछ दिन के बाद हमारे एक बचपन के मित्र हैं, अभी हमारे सीनियर हैं, अपलाइन जस्ट वही हैं, सुधीर सर ज्वाइन किए और बुलाए अपने सेंटर में, सामने ही था। हमने जाकर पहला क्वेश्चन यही किया था कि आप भी ज्वाइन कर लिए? तो हाँ, तो चलो बताओ कितना पैसा चाहिए। पीछा छुड़ाने के लिए मैंने बोला था, पैसा दिया, आईडी वगैरह नहीं दिया था। वो रूम पे आया, हमारी आईडी लगाए, बताएं कि घर में कोई तो प्रॉब्लम होगा। तो फिर हमने घर में प्रोडक्ट यूज़ किया, रिजल्ट आया तो हम पॉजिटिव हो गए। फिर अपने लोगों को बताना स्टार्ट किए। नो डाउट इसके प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत बेहतरीन है और हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं घर में। और आज के डेट में देखिए डिसीजन का अंतर समझिएगा। आज हमें पहले प्लान मिला था, लेकिन जो हमारे सुधीर सर हैं वो डायमंड बनने वाले हैं और हम सफ़ायर बनने वाले हैं। दोनों के इनकम में भी डिफरेंसेस है, तो डिसीजन का भी होता है, लेकिन कोई नहीं। जबरदस्त। तो सर से बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत